हेलो गाइज, मैं निहाल सर आप सभी बच्चों का हमारे इस यूट्यूब चैनल रेफ्तार मैथ में स्वागत है। आज आप सबके लिए लाए हैं खंड ब का प्रश्न नंबर दूसरा, जो कि स्टूडेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये खंड भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। देखिए यहाँ पे 6 खंड दिए, पूरा कितने खंड दिए स्टूडेंट? 6 खंड है। अब इसमें से केवल 5 खंड करना है। देखिए यहाँ पे स्टार पॉइंट बना है, तो ये आपके बोर्ड पेपर में नहीं आएगा, क्योंकि ये 11 प्रश्नावली का और 11 प्रश्नावली अभ्यास पुस्तक से क्या कर दिया गया है, बोर्ड पेपर से, आपके बोर्ड पेपर की दृष्टि से हट गया है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप प्रश्न में कोई दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए प्रश्न नंबर बी को हम कॉपी पे पेज पे उतार लिए हैं, तो आप सबको अभी बढ़िया तरीके से समझा दे रहे हैं। इसी प्रकार से हम सभी क्वेश्चन को कहेंगे। प्रश्न नंबर दूसरे का बी, प्रश्न नंबर दूसरे का सी। ठीक है स्टूडेंट, इसी प्रकार से आप सबसे कहेंगे। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर दूसरे का बी क्या कह रहा है, 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए। पहले इन दोनों समीकरणों को हल करना है और इससे यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 है। कितना है? mx + 3। तो ये बाद में हम लोग का काम आएगा। ठीक है स्टूडेंट, पहले हम इसको हल करेंगे। तो सबसे पहला काम लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे स्टूडेंट? हल। हल लिखने के बाद स्टूडेंट आप सब लोग देखिए यहाँ पे समीकरण को उतार लीजिए। 2x + 3y बराबर कितना स्टूडेंट? 11। समीकरण नंबर 1 लिखिए। उसके बाद में फिर 2x - 4y बराबर कितना स्टूडेंट? -24। ये समीकरण नंबर कितना हो जाएगा? 2। अब देखिए स्टूडेंट, इसको बताइए समीकरण 1 और समीकरण 2 को किस विधि से हल किया जाए कि आप सबको आसानी होगी। आप लोग देखिए दोनों विधि, विलोपन विधि भी लगा सकते हो और प्रतिस्थापन विधि भी लगा सकते हो। तो यहाँ दोनों विधि काम कर सकते हो। ठीक है, लेकिन हम आप सबको बताएंगे कौन सी विधि? विलोपन विधि से। कौन सी विधि से स्टूडेंट? विलोपन विधि से। विलोपन विधि से हम बताएंगे। ठीक है स्टूडेंट, विलोपन विधि से बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे 2x + 3y बराबर 11, समीकरण नंबर 1। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे लिख दीजिएगा समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पे, समीकरण 2 को घटाने पे देखिए स्टूडेंट, अब समीकरण 1 ये है, समीकरण 1 लिखिए। उसके बाद समीकरण 2 लिख दीजिए। 2x - 4y बराबर कितना स्टूडेंट? -24। अब देखिए इसको घटाएंगे तो बताइए यहाँ पे विपरीत चिन्ह लेंगे कि नहीं? यहाँ पे प्लस है, प्लस चिन्ह छिपा रहता है कि नहीं स्टूडेंट? प्लस चिन्ह छिपा रहता है। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ इसका विपरीत चिन्ह माइनस हो जाएगा। यहाँ पे बताइए माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे बताइए माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट? प्लस हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा होगा। तो अब देखिए यहाँ पे +2x में से -2x जाएगा तो पूरा कट जाएगा। देखिए यहाँ पे +3y + 4y कितना हो जाएगा स्टूडेंट? +7y हो जाएगा बराबर। यहाँ पे बताइए 11 + 24, तो 11 और 24 को जोड़ोगे कितना होगा स्टूडेंट? 35। तो बताइए स्टूडेंट y बराबर कितना हो जाएगा? देखिए गुणे में है, बराबर के इस साइड 35 बराबर के इस साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा, बटे 7 हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पे 7 × 7 और 7 × 5 कितना होगा स्टूडेंट? 35। तो y बराबर कितना आ जाएगा स्टूडेंट? 5। तो इस वैल्यू को आप लोग नोट कीजिएगा। अब यहाँ पे y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। कहाँ रखेंगे स्टूडेंट? y का मान समीकरण 1 में रखने पे। कहाँ रखने पे स्टूडेंट? समीकरण 1 में रखने पर। तो देखिए समीकरण 1 कितना है? 2x + 3y बराबर कितना है स्टूडेंट? 11। तो बताइए यहाँ पे 2x है, तो यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे 2x प्लस यहाँ पे 3 गुणे y की वैल्यू कितना है स्टूडेंट? 5 बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 11। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे इस चीज़ को, यहाँ पे बताइए 2x प्लस यहाँ पे 3 × 5 कितना हो जाएगा? 15 बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 11। अब बताइए यहाँ पे स्टूडेंट x की वैल्यू यानी 2x बराबर कितना हो जाएगा? 11। अब देखिए +15 बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस कितना हो जाएगा? 15। तो यहाँ बताइए स्टूडेंट 2x बराबर कितना हो जाएगा? 15 में
15 में से 11 जाएगा कितना बचेगा स्टूडेंट, -4 बचेगा, क्योंकि -15 अधिक है, ठीक है, तो -4। देखिए यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, -4, और ये देखिए गुणे में है तो ये बटे में आ जाएगा, तो 2 दूना कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 4 होता है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट, x बराबर आप लोग का आ गया -2, क्या आ जाएगा -2, ये चीज x की वैल्यू आ गई। देखिए यहाँ पे x और y की वैल्यू हम सेम जगह लिख रहे हैं, तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट, -2, कितना आ गया x की वैल्यू -2, और y की वैल्यू कितना है स्टूडेंट, 5 है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आप सबको प्रश्न जो कह रहा है उसके थ्रू आप लोग देखिए, यहाँ पे x और y की वैल्यू हम लोग को पता करते, तो हम लोग का प्रश्न यहाँ पे नीचे आप लोग लिखिएगा। तो यहाँ पे देखो पेज थोड़ा कम है, तो यहाँ पे देखिए क्या चीज़ दिया है, y बराबर दिया है आप सब लोग को, y बराबर कितना दिया है स्टूडेंट आप सबका, y बराबर दिया है mx प्लस 3। तो देखिए यम की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो अब देखिए यम बराबर कैसे करते हैं, y का जगह पे क्या रखेंगे स्टूडेंट, 5, तो 5 है तो 5 रख देंगे बराबर, यहाँ पे यम को ऐसे रखेंगे, x की वैल्यू कितना आया -2, यहाँ गुणे का चिन्ह है, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा 3। अब बताइए स्टूडेंट 5, अब बताइए एक जात को एक तरफ करोगे तो ये +3 बराबर के इस साइड आएगा, तो -3 होगा कि नहीं, बराबर। यहाँ बताइए -2 का गुणा यम के साथ होगा तो -2 यम होगा कि नहीं स्टूडेंट, होगा। तो अब बताइए यहाँ पे 5 में 3 जाएगा कितना बचेगा स्टूडेंट, 2 बराबर। अब बताइए यहाँ पे -2 यम होगा, तो बताइए यम बराबर कितना होगा स्टूडेंट, यम बराबर कितना हो गया यहाँ पे 2, अब बटे ये पूरा बटे के नीचे आ जाएगा -2, तो देखिए यहाँ पे -2 माइनस ऊपर -2 ये करने कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, -1 होगा, तो यम बराबर कितना आ जाएगा स्टूडेंट, आप सबका आंसर -1। तो आप सबको देखिए यम बराबर -1, यम की मान ज्ञात करना था, तो यम बराबर -1 ये हो गया आप सबका आंसर। तो मैं आशा कर रहा हूँ कि प्रश्न नंबर दूसरे का वह आप सबको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देखिए यहाँ पे पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पे पूरा प्रश्न का हल है। सो स्टूडेंट प्रश्न नंबर दूसरे का सी देखिए क्या चीज कह रहा है, ये इम्पॉर्टेंट है, 4 नंबर में है, पूछा गया है प्रश्न इम्पॉर्टेंट। देखिए हम लोग इस प्रश्न को पढ़ने के साथ साथ फिगर भी बनाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। देखिए क्या कह रहा है, यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा BC के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए कि। अब देखिए स्टूडेंट, अब हम सबको एक फिगर बना लेनी है, तो पहले सबसे पहले यहाँ पे लिख दीजिएगा हल। हल लिखने के बाद आप सब लोग एक फिगर बना लीजिएगा। देखिए क्या कर रहा है, त्रिभुज ABC, पहले त्रिभुज ABC बनाइए। क्या बनाइए स्टूडेंट, पहले त्रिभुज बनाइए ABC। तो पहले हम त्रिभुज बना ले रहे हैं, त्रिभुज ABC। क्या है स्टूडेंट, त्रिभुज ABC। अब देखिए ABC और उसके बाद में कह रहा है AB। देखिए AB और AC को क्रम से D और E पर प्रतिच्छेद करा है, तो यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट, D और E पर क्या करा है स्टूडेंट, प्रतिच्छेद करा है। तो ऐसे आप सब लोग इसको मिलाते हुए एक लाइन खींच दीजिए। देखिए ये प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट, यानी काट रहा है, ठीक। तो आप सबको बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है। भुजा BC, देखिए भुजा BC के समांतर हो, देखिए इसके और ये भुजा इसके क्या हो स्टूडेंट, समांतर हो, यानी ये दिया है क्या चीज स्टूडेंट, दिया है, क्या दिया स्टूडेंट, BC समांतर किसके हो, DE। ऐसा हम लोग को एक रेखा खींच देनी है, ठीक है स्टूडेंट। आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है, ये चीज दिया है। सिद्ध क्या करना है स्टूडेंट, देखिए सिद्ध करना है स्टूडेंट, देखिए सिद्ध क्या करना है, AD, जो AD, ठीक है, बटे क्या स्टूडेंट, AB, यानी पूरा AB बराबर किसके हो स्टूडेंट, बराबर हो AE बटा इस पूरे भुजे के, यानी बटा कितना हो जाएगा AC, ठीक है स्टूडेंट। यही चीज हम लोग को प्रूफ करना है, हेंस प्रूफ करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हम लोग यहाँ पे देखिए उपपत्ति करेंगे, क्या डालेंगे, उपपत्ति।
अब देखिए यहाँ से अब हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए दिया है BC समांतर किसके है स्टूडेंट, DE के। देखिए BC समांतर है DE के। स्टूडेंट ये आप सबको दिया है तो आप सब लोग थोड़ा दिमाग लगाइए कि प्रमेय 10.1 के अनुसार क्या, प्रमेय 10.1 के अनुसार क्या कह रहा था, प्रमेय 10.1 ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में क्या करेंगे स्टूडेंट, विभाजित होंगी। ठीक है स्टूडेंट, तो आप सब लोग देखिए प्रमेय 6.1 से, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, AB जो AD, देखिए AD भुजा AD बटे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, DB किसके बराबर होगा स्टूडेंट, AE बटे किसके होगा, EC के, EC। ए क्या प्रमेय क्या है स्टूडेंट, प्रमेय 6.1 के अनुसार, प्रमेय 6.1 के अनुसार हम लोग का ये चीज हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे अब इसका व्युत्क्रम कर दीजिए। क्या कर दीजिए, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब क्या है स्टूडेंट, व्युत्क्रम, व्युत्क्रम कर दीजिए। व्युत्क्रम का मतलब होता है स्टूडेंट उल्टा। तो अब सिद्ध करने के लिए, ये चीज सिद्ध करने के लिए हम लोग इसका उल्टा कर देंगे, फिर बाद में पुनः वही काम करेंगे। तो DB ऊपर चला जाएगा और बटे क्या हो जाएगा AD, कोई फर्क स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर AE बताइए ऊपर, व्युत्क्रम मतलब ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर, तो EC बटे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, AE। हम लोग ये चीज कर दिए। अब देखिए दोनों साइड एक एक जोड़ दीजिए। क्या जो कितना जोड़ेंगे स्टूडेंट, एक एक जोड़ लीजिए, यहाँ +1 कर लीजिए, यहाँ +1 कर लीजिए, तो आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। तो बस कुछ नहीं करना, एक जोड़ना है, इसके बटे 1 कर सकते हैं, इसके बटे 1 कर सकते हैं कि नहीं स्टूडेंट, 1 कर सकते हैं। तो अब देखिए इनका लैसे कितना होगा स्टूडेंट, बताओ, AD और +1 का लैसे कितना होगा स्टूडेंट, AD होगा। तो अब बताइए AD से इसमें भाग देंगे तो हम लोग का DB प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ तिरिया गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, AD बराबर। अब बताइए इसका स्टूडेंट, इसका और इसका लैसे कितना होगा स्टूडेंट, AE होगा। अब आप लोग तिरिया गुणा कर लीजिए, तो यहाँ इसका 1 का गुणा करेंगे तो EC प्लस कितना हो जाएगा, इसका तिरिया गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, AE हो जाएगा। तो आप सबको बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब स्टूडेंट देखिए आप सब लोग इसको खूब शानदार पूर्वक से, अब देखिए यहाँ पे DB, यहाँ पे देखिए DB प्लस AD, DB प्लस AD बताइए पूरा मिला कितना होगा स्टूडेंट, AB होगा कि नहीं, तो AB हो जाएगा बटा, अब बताइए AD लिख देंगे, बटा AD है तो AD लिख देंगे। आप सबको बढ़िया तरीके से समझ में। अब बताइए EC और उसके बाद में प्लस AE यानी A भुजा प्लस A भुजा कितना होगा, पूरे भुजा के बराबर होगा कि नहीं स्टूडेंट, वही चीज AC बटा क्या चीज स्टूडेंट, नीचे क्या है AE रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आप सबको बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए जो काम हम यहाँ पे व्युत्क्रम किए हैं वही काम यहाँ पे कर देंगे। तो यहाँ लिख दीजिएगा क्या चीज स्टूडेंट, व्युत्क्रम करने पे क्या स्टूडेंट, व्युत्क्रम, व्युत्क्रम। यहाँ पे स्टूडेंट व्युत्क्रम करेंगे तो क्या होगा, अब बताइए AD ऊपर चला जाएगा, AD बटे AB हो जाएगा बराबर, AE ऊपर चला जाएगा, AE बटे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, AC। तो देखिए हम लोग का प्रूफ, जो प्रूफ करना था तो बताइए प्रूफ हो गया कि नहीं स्टूडेंट, AD बटा AB बराबर AE बटा AC, यही चीज प्रूफ करना था। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रूव्ड, क्या चीज, प्रूव्ड। तो हम लोग एकदम बेहतरीन ढंग से इस प्रश्न को प्रूव कर दी। तो आप सब लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले यहाँ तक ले लीजिए, उसके बाद में फिर पुनः यहाँ तक ले लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, नंबर दूसरे का D, देखिए दूसरे का D क्या चीज कह रहा है प्रश्न, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। देखिए यहाँ तक की पहला बात कह रहा है, शर्त पहला, देखिए सबसे पहले हल लिख लीजिएगा, हल लिखने के बाद यहाँ शर्त पहला कह रहा है, शर्त देखिए पहला क्या कह रहा है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटा लिया जाता है। तो माना, सबसे पहला काम माना वह भिन्न बराबर, माना वह भिन्न बराबर x बटे y। बताइए x भिन्न में मतलब अंश होता है और क्या होता है स्टूडेंट, हर होता है।
तो भिन्न कितना हो जाएगा स्टूडेंट, एक्स बटे वाई, ये मान लिए। तो शर्त पहला देखिए क्या चीज़ कह रहा है, शर्त पहला कह रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से एक घटाया जाता है। तो एक घटाया जाता है, अंश में से एक घटाया जाता है, तो x माइनस एक बटे कितना हो जाएगा y बराबर कितना हो जा रहा है, ये बटे 1/3 कितना हो जा रहा है स्टूडेंट, 1/3। अब इसको पहले हल कर लीजिए। तो यहाँ तिर्यक क्या करेंगे स्टूडेंट, गुणा। अब देखिए 3 का गुणा इसके साथ होगा, तो 3 का गुणा x माइनस 1 के साथ होगा बराबर यहाँ y का गुणा 1 के साथ होगा तो y ही होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ 3 का गुणा का 3 गुणे x तो कितना हो जाएगा 3x माइनस यहाँ पे 3 का गुणा माइनस 1 के साथ होगा तो -3 हो जाएगा बराबर y। अब एक जात को एक तरफ कर लीजिए, क्योंकि देखिए 3x यहाँ पे ए प्लस वाई है बराबर की इस साइड आएगा तो -y हो जाएगा, और a बराबर की इस साइड से -3 बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस कितना हो जाएगा स्टूडेंट 3। प्लस की चिन्ह लिखी नहीं जाती है लेकिन फिर भी मैं लिख दिए। ठीक है स्टूडेंट, तो ये समीकरण नंबर आप लोग का कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 1 हो जाएगा। अब देखिए आप लोग को शर्त 2 क्या कह रहा है। अब देखिए यहाँ पे शर्त 2, यहाँ इसी साइड हम शर्त 2, देखिए यहाँ शर्त पहला था और यहाँ शर्त कितना हो जाएगा स्टूडेंट, शर्त 2। अब देखिए इसके आगे पढ़िए, वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। किसमें स्टूडेंट, अब 1/4 हो जाती है, देखिए 1/4 हो जाती है कब, जब उसके हर में, क्योंकि अंश x है बटे y प्लस कितना हो जा रहा है 8, क्योंकि कह रहा है हर में 8 जोड़ दिया जाए तो हर में y प्लस 8 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/4 हो जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब इसको इसी प्रकार से तिर्यक गुणा करेंगे। तो अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे 4 का गुणा x के साथ होगा तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट 4x, और उसके बाद में इसका गुणा 1 के साथ, किसी भी संख्या का किसी भी अंक का गुणा 1 के साथ होता है तो वही चीज़ प्राप्त होता है, तो y प्लस कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ पे बताइए 4x यहाँ पे प्लस y है बराबर किस साइड होगा -y बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो ये आप सबको कितना समीकरण, समीकरण नंबर 2 मिला। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 और समीकरण 1 को अब किस विधि से हल कर देंगे, तो हमको लगता है आप सब लोग विलोपन विधि से हल कीजिए। किस विधि से, विलोपन विधि से। तो हम विलोपन विधि से हल करके बता रहे हैं। तो विलोपन विधि से देखिए समीकरण और 1 और 2 को समीकरण 1, तो किस विधि से स्टूडेंट, विलोपन विधि से हम हल कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अब देखिए विलोपन विधि से अब हल कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे समीकरण 1 ऐसे लिखेंगे, समीकरण 1 माइनस समीकरण कितना स्टूडेंट, समीकरण 2। अब देखिए स्टूडेंट ये क्यों किए, देखिए अब यहाँ पे समीकरण 1 कितना है 3x माइनस वाई, उसके बाद में बराबर कितना है स्टूडेंट 3। उसके बाद समीकरण 2 कितना है स्टूडेंट 4x माइनस वाई बराबर, उसके बाद कितना स्टूडेंट 8। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। इसको घटा रहे हैं स्टूडेंट, तो इसका क्या लेंगे, विपरीत चिन्ह लेंगे। क्या लेंगे स्टूडेंट, इसका विपरीत चिन्ह। तो यहाँ प्लस है, चिन्ह छिपा है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो माइनस हो जाएगा। तो अब आप सब लोग देखिए -4x में से +3x जाएगा, कितना बचेगा -x बचेगा। स्टूडेंट आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। देखिए -y से +y कट जाएगा, और उसके बाद -8 में से +3 जाएगा, कितना बचेगा स्टूडेंट -5 बचेगा। अब स्टूडेंट देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा तो x बराबर कितना आप सबको मिलेगा 5। अब देखिए x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। कहाँ पे रखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण कहाँ स्टूडेंट, समीकरण 1 में रखने पर। अब देखिए स्टूडेंट समीकरण 1 का कितना है, अब आप सब लोग देख लीजिए समीकरण 1 कितना है। समीकरण 1 यहाँ पे देखिए यही चीज़ है। समीकरण 1 क्या है 3x माइनस वाई बराबर कितना है 3। अब समीकरण 1 में रखिए x की वैल्यू, तो 3 गुणे x की वैल्यू कितना है 5 माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट 3। अब देखिए 3 5 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 15 माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट 3 हो जाएगा। अब बताइए माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 और ये प्लस में 15 बराबर किससे आ जाएगा, तो -15 हो जाएगा। तो माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट आप सबके पास। अब बताइए 15 में से -15 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा स्टूडेंट -12। तो यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट कट जाएगा। तो वाई बराबर कितना आ गया स्टूडेंट, वाई बराबर आ गया आप सबका, वाई बराबर आप सबका आ गया 12।
तो x की वैल्यू कितना है 5 है। देखिए x की वैल्यू 5 और उसके बाद में y की वैल्यू कितना है स्टूडेंट 12 है। तो अब स्टूडेंट देखिए भिन्न कितना हो जाएगा, भिन्न बराबर अब x की वैल्यू कितना है स्टूडेंट 5, तो 5 हो जाएगा। अब बटे हर की वैल्यू कितना है स्टूडेंट 12, यानी y की वैल्यू कितना है 12, तो बटे 12 हो जाएगा। तो भिन्न कितना हो जाएगा स्टूडेंट 5/12। ये आप सबका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आप सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए हम जो इसमें लाल पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप सब लोग लाल पेन का इस्तेमाल मत कीजिएगा क्योंकि बोर्ड पेपर है। ठीक है स्टूडेंट, लाल पेन एकदम नहीं चला है। हम यहाँ पे लाल पेन इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि आपको देखने में अच्छा लगे। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर कीजिएगा। यही आपसे विनम्र निवेदन है।